जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि जनवरी है और 2025 शुरू हो गया है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है महाकुंभ गंगा स्नान भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। महाकुंभ में गंगा स्नान से पहले जान लेना है इसके नियम। आपको इसके नियम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं आएगी कोई बाधा, आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी अगर आपने महाकुंभ या गंगा स्नान करने से पहले इसके कुछ नियम जान लिए। दोस्तों, माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले लोग जो गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन लोगों को नहीं पता होता है कि गंगा स्नान यानी महाकुंभ स्नान जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके पुण्य लाभ में आपको कोई भी बाधा नहीं आएगी। दोस्तों, आपने अगर ये सावधानी बरत ली तो आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और इसका लाभ आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो पूरा देखिएगा। आपको जरूर बहुत सी ऐसी जानकारी प्राप्त होंगी जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी जरूर बरतनी चाहिए ताकि उनको पूरा का पूरा पुण्य लाभ मिल सके। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन हर साल हर 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जिसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसे महाकुंभ या पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध यह मेला करोड़ों श्रद्धालु होते हैं, साधु संत और गृहस्थ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुंभ मेले का आयोजन देश में 3 स्थानों पर होता है। सबसे पहले तो हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में यह होता है, जबकि महाकुंभ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मान्यता यह है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। उसके समस्त सारे पाप, जो जितने भी पाप हैं उसके सारे धुल जाते हैं। इस पवित्र अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों संत आते हैं और यहाँ पर एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले का आयोजन लगभग 1 महीने तक चलता है, जिससे कई महत्वपूर्ण तिथियों पर शाही स्नान आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आपको नहीं पता होगा कि शाही स्नान क्या होता है, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरा सुनिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। महाकुंभ का महत्व केवल स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संयम, श्रद्धा और धार्मिक नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है। माना जाता है महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी होती है ताकि उन्हें अपने जीवन में कोई भी बाधा ना आए और उनको इस स्नान का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, गंगा स्नान के क्या नियम होते हैं, तो पहले तो हम आपको ये बताते हैं। स्नान से पहले गृहस्थ लोगों को 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर से जरूर रखना चाहिए। पहला, जब भी आप कुंभ स्नान मेले में जा रहे हैं और गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तो पहला है कि आप साधु संतों के स्नान के समय उनसे पहले स्नान नहीं करें, उनको पहले स्नान कर लेने दें, उसके बाद आप स्नान करें। खासकर शाही स्नान के अवसर पर साधु संतों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि गृहस्थ लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो पुण्य की बजाय पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, शाही स्नान क्या होता है कि जो भी साधु संत है उन्हें पहले स्नान करने दे, उसके बाद में आप स्नान करें, क्योंकि साधु संत को पहले प्राथमिकता दी गई है। इसे ही शाही स्नान कहते हैं। और दोस्तों, दूसरा क्या आपको नियम बरतना है, गंगा में स्नान करते समय आप सभी लोग डुबकी तो जरूर लगाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है महाकुंभ स्नान जो भी आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कितनी डुबकी लगानी है? तो कुंभ के दौरान कम से कम आपको 5 बार डुबकी जरूर लगाना है। 5 बार डुबकी लगाकर ही स्नान करना चाहिए। यह धार्मिक परंपरा का पालन सुनिश्चित करता है। इसे अधूरे स्नान से अधिक प्रभावकारी माना जाता है। अगर आपने 5 बार डुबकी लगा के स्नान नहीं किया तो यह आपका अधूरा माना जाता है।
तो दोस्तों जो भी लोग महाकुंभ मेले में जा रहे हैं गंगा स्नान करने, तो उनको 5 बार डुबकी लगाकर स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपके आसपास या कोई भी ऐसा साधु संत है जिसने स्नान नहीं किया है और वह स्नान करने जा रहा है, तो पहले उसे स्नान करने दें, उसके बाद आप स्नान करें। यह नियम है और इस नियम का पालन आपको जरूर करना है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं और इसलिए साधु संत को पहले प्राथमिकता दी जाती है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होता है। यह मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक समरसता और संस्कृति का आदान प्रदान का भी महत्वपूर्ण मंच होता है। दोस्तों कुंभ मेला श्रद्धांजलि जो हमारे श्रद्धालु होते हैं, आत्मिक शांति प्रदान करने के साथ साथ जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने का भी अवसर देता है। इसलिए जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा स्नान करने आते हैं, उन्हें धार्मिक परंपराओं और आचार संहिता का पालन करना अवश्य चाहिए। तभी वे इस पवित्र अवसर का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे और पुण्य के भागीदार बन पाएंगे। दोस्तों अब आपको हम बता देते हैं शाही स्नान कब कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ताकि आप सभी को अच्छे से पता चल सके। दोस्तों महाकुंभ 2025 के दौरान शाही स्नान की तिथियां हैं। पहला शाही स्नान है 13 जनवरी 2025 यानी मकर संक्रांति के दिन। दूसरा शाही स्नान है 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन। तीसरा शाही स्नान है 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। चौथा शाही स्नान है 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन। पांचवा शाही स्नान है 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों ये हमने आपको दिन बताए हुए हैं और ये बहुत खास दिन है जिन्हें हम शाही स्नान के नाम से जानते हैं। दोस्तों महाकुंभ भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण धार्मिक मेलों में से एक मेला होता है। यह हमने जैसे बताया आपको हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इस साल 2025 में इस मेले का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 26 फरवरी तक रहेगा। 45 दिनों तक यह चलता है मेला। लाखों करोड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं और दोस्तों अभी से इसमें तैयारियां चलने लगी हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जा रहे हैं महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, तो इस तरह से हमने जो आपको नियम बताए हैं वो उनका पालन जरूर करिएगा। आपको पूरा का पूरा पुण्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि महाकुंभ का मेला आ रहा है, सबको जो इन चीजों का ज्ञान है सभी को हो जाए। दोस्तों आपको हम लास्ट में एक चीज और बताना चाहते हैं। दोस्तों जब भी आप स्नान करने जाएं वहां पर या ऐसे ही नॉर्मल नदियों में जाते हैं स्नान करने, तो वहां पर खास तौर पे हम बताना चाहेंगे आपको, कुंभ के मेले में स्नान करने जब जा रहे हैं तो स्नान के दौरान आपको साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। माना जाता है कि स्नान के दौरान इन चीजों का इस्तेमाल करने से पवित्र जल जो है अशुद्ध हो जाता है। वहीं स्नान के बाद जरूरतमंदों को आप कपड़े भी दान करें, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद आप अन्न और अन्य चीजों का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है महाकुंभ के समय ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इसको शाही स्नान कहा जाता है। और शाही स्नान जो भी करता है बहुत ज्यादा यह शुभ होता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं और उसे बहुत सारे पुण्य का फल मिलता है। तो दोस्तों आप जरूर इस तरह से करिएगा जैसे हमने बताया है। और कृपया करके आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि हमारा जो गंगा नदी का जल है अशुद्ध हो जाता है ऐसी चीजों से, इसलिए आप इन चीजों को वर्जित करिए। और दोस्तों वहां पर आप नहाने के बाद दान पुण्य कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरतमंदों को आप दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय माता।